और कीव से लेकर कुपियांस्क तक आपने देखा कैसे क्रेमलिन फौज ने यूक्रेन में तबाही का बारूद बरसाया है। यूक्रेन पर हो रहे विनाशक हमले पश्चिम को जवाब है, जी हाँ वेस्ट को, क्योंकि ज़ेलेंस्की इस वक्त यूरोप दौरे पर हैं और ब्रिटेन समेत सभी यूरोपीय देशों से हथियारों की डील है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 5000 मिसाइल देने का वादा भी किया है। बड़ी खबर यह है कि कीव में, राजधानी कीव में रूस का विनाशक प्रहार जारी है। स्कंदर मिसाइल से कीव पर अटैक हुआ है। रूसी हमले के बाद कीव में भीषण आग लग गई। रूसी हमले से बड़ी तबाही की आशंका है। एक और बड़ी खबर, कीव पर हमले का एक और वीडियो आया है। रूस का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। रूसी हमले के बाद इमारत में आग लग गई। तो कीव पर हमले का एक और वीडियो सामने आ गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने हमला किया है। कीव की तबाही कई बार सामने आ चुकी है। एक बार फिर से अटैक किया जा रहा है कीव पर। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. एक और बड़ी खबर है, रूसी बॉम्बर ने एशिया ने बढ़ाई टेंशन। जापान सागर के ऊपर उड़े न्यूक्लियर बॉम्बर। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में दिखे Tu-95MS बॉम्बर। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूटीन पेट्रोलिंग के लिए बॉम्बर ने उड़ान भरी। और जापान सागर में रूसी बॉम्बर अमेरिका तक हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर यह है कि स्पेशल मिशन पर रूसी Tu-95MS बॉम्बर है। एटमी बॉम्बर ने जापान सागर के ऊपर उड़ान भरी है। दावा है रणनीतिक बॉम्बर की उड़ान रूटीन मिशन है। लंबी दूरी की एविएशन फोर्स की ताकत परखना मकसद है। विदेशी लड़ाकू विमान भी रूसी विमानों के साथ दिखे। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया। अब खौफ क्यों है? Tu-95MS बॉम्बर बेयर के नाम से प्रसिद्ध है। रूस के शक्तिशाली रणनीतिक बमवर्षक विमान है। Tu-95MS बॉम्बर की रेंज 15,000 किलोमीटर है। 15,000 किलो वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। आपको बताते हैं पुतिन के टारगेट पर क्या ट्रंप हैं। वजह समझिए, ट्रंप के एशिया दौरे से पहले पुतिन का एटमी शक्ति प्रदर्शन है। एशिया में जापान सागर के ऊपर Tu-95 से ताकत दिखाई। राष्ट्रपति ट्रंप 30 अक्टूबर को एशिया के दौरे पर आने वाले हैं और दक्षिण कोरिया में एपेक समिट शामिल होंगे राष्ट्रपति ट्रंप। पुतिन का संदेश क्लियर है, बॉम्बर की उड़ान पश्चिमी देशों और एशिया के लिए चेतावनी है। यूरोप समेत पूरे एशिया के मोर्चे पर भी रूस की सैन्य मौजूदगी देखने को मिल रही है। और बड़ी खबर है, रूसी बॉम्बर पर जापान की चेतावनी आई है। जापान की नई प्रधानमंत्री ने कहा है रूसी गतिविधियां गंभीर चिंता की बात है। जापान के रक्षा मंत्री का बयान आ गया है, रूस के हवाई उल्लंघन के विरुद्ध हम एक्शन करेंगे। सहमे हुए बच्चे, रोते हुए बच्चे, Куда? Давайте. Силой все вроде нормально. चीखते चिल्लाते बच्चे। ये युद्ध एक त्रासदी है और उस त्रासदी की सबसे खौफनाक तस्वीर ये है। Куда? Давайте. Силой все вроде нормально. जब बारूद अंगारे बनकर मासूमों पर बरस पड़ा, तबाही की इस सनक में छोटे बच्चे भी घिर गए। उनकी चीखें सुनिए, उनका दर्द सुनिए। कोई बता सकता है क्या यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो क्या गाजा से कम है? Куда? Давайте. Силой все вроде нормально. इस बार मिसाइलें दंदनाते हुए आईं और प्ले स्कूल पर जा गिरी। हालांकि हमला 21 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन यूक्रेन ने अब फुटेज जारी की है।
जो युद्ध की विभत्सता को दिखा रहा है। Живи целый нормально. खार्किव में किंडरगार्टन पर जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त दिन था, बच्चे मौजूद थे, यानी सोच समझकर हमला किया गया जिससे बच्चों की चीख से यूक्रेन दहल जाए। किंडरगार्टन की पूरी इमारत तबाह हो गई। 48 बच्चे वहां मौजूद थे। हमले से ठीक पहले सायरन बजा था। वहां मौजूद स्टाफ तुरंत अलर्ट हो गया। वो बच्चों को लेकर वहां से भागने लगा। सायरन बजने के 1 मिनट के अंदर ही हमला हो गया। इस दौरान बेहद तेजी से बच्चों को अंडरग्राउंड शेल्टर में पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कई बच्चे और टीचर घायल हो गए। यह हमला खार्किव पर किया गया था। इसी तरह के हमले दूसरी जगहों पर भी किए गए। लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया, नीप्रोपेट्रोवस्क, ज़ेपोरिज़िया, ओडेसा और कीव में भी रिहायशी इलाकों पर हमले किए गए, जो बता रहा है कि अब रूस किस तरह टारगेटेड हमले कर रहा है। हालांकि जवाब में रूस के एनर्जी सेक्टर पर यूक्रेन ने हमले किए। साथ ही बॉर्डर से लगे शहरों के रिहायशी इलाकों में भी हमले किए गए, यानी यूक्रेन ने भी इसी तरह का हमला किया था। किंडरगार्टन पर हुए हमले पर कीव की तरफ से कहा गया है कि रूस युद्ध में पिछड़ रहा है, इसलिए इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। जबकि रूस ने कहा है उसने टारगेटेड अटैक नहीं किया, बल्कि खार्किव में मिलिट्री कमांड सेंटर पर हमला किया गया था। यूक्रेन प्रोपेगेंडा मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है। दावा किसका सही है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन युद्ध में दोनों तरफ से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। रिहायशी इलाकों पर बमबारी हो रही है, जिससे दोनों तरफ से लोग पलायन कर रहे हैं। और दहशत कितनी है ये किंडरगार्टन पर हुआ हमला बता रहा है, जहां बारूद के शोर में आती बच्चों की आवाजें युद्ध के उन्माद को बता रही हैं। Живи целый нормально.